दोनों भाइयों को देख देकर उनके हृदय आनंद से हर्ष हो रहा है। जो लड़कन बुतरू जो था भगवान को जो शोभा दिखा रहा था जनकपुर का, वो सब छू छू करके भगवान को देखता था और रूप देख करके आनंदित हो रहा था। भगवान के महिमा प्राप्त हो रहा था उसे। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। जन रुचि सबले बोलाई, सही सतने जाही दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर जग भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों को उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रेम के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुदय रचना, कन मोद मधुर मनोहर बचना। लवन वेद भुवन निकाया, रचई दासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ब्रज भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया रूप मुनेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चित्त बत चकित धनुष मखमाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जाहि विलम्ब दास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष जगशालाओं को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के भजन प्रभाव देखावत जोई। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभाया प्रेम सकुट संत भाई, गुरु पद पंकज नारी बैठे आय रामचंद्र की। फिर भाई प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशिष प्रेस मुनिया सुदिन्ना, सबहि संध्या बंदनों किन्ना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि तारा जानी रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बरसायन किन्ना तव जाई, लगे चरण चापन दो भाई। के चरण तरोड़ लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन
किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन से स्पर्श के लिए वैरागवान पुरुष भी भांति भांति के जप एवं योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पतोदल प्रीते, बार बार उन्हें रघुवर जाय शयन तव वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। गुरु जी पुराने कहानी कुछ पुराने इतिहास को बता रहे थे, गुरु वशिष्ठ जी, गुरु विश्वामित्र जी, और उनको चरण कमलों को भगवान राम और लक्ष्मण दबा रहे थे और बार बार उन्होंने मना कर रहे थे कि अब छोड़ दो, अब तुम लोग आराम करो, लेकिन फिर भी भगवान चरण दबाए ही जा रहे थे। चापत चरण लखन उर लाए, सवयस प्रेम परम सचु पाए, पुण्य पुण्य प्रमुख सेवंता पढ़ा घरी पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भव और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात अब सो जाओ, तब वे उन चरण कमलों को हृदय से धर कर लेट गए। लक्ष्मण राम जी को पैर दबा रहे थे और दबाते हुए उन्होंने उसी पैर पर लेट गए। उठे लखन विगत सुनी जगत पति, जागे राम सुजान सुजागे राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच कर सुन चले दो भाई, सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि से मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाबू बर देखौ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोहाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा को सुंदर बाग देखा, जहाँ अत्यंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। राजा जनक का जो पुष्प वाटिका था वहां पर फूल लेने के लिए चले। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप ल जाए, चातक कोकिल तीर चकोरा, पूजत विहंगन सकल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्यबाग सरुसोहा सुहावा, मणि को पान विचित बनावा, विमल सलीलु कर चिज बहुरंगा, जल खग पूजत गुंगत गुंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां
विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिससे अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलवल कर रहे हैं और भरमर गुंजार कर रहे हैं। बाबू बंधु समेत भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहे हैं। चाहु दिस चिताई पूछी मालीदन, लगे लेन दल फूल मुदित नंदन पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों को पूछ कर वे प्रसन्न मन से पत्र पूछ गावहि गीत मनोहर सरसमी बगिर जागिय सोहा, बरनि न जाई देखी मनोहा। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरजा जी मंदिर सुशोभित है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मन जनु करी सर सखिया समेता, गई मुंद मन गौरिन के पूजा अनुरागा, निज अनुरूप सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने जोग सुंदर वर मांगा। एक एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। अब प्रेम में बेहाल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखियां, फूलक दास जलुनै, कहु कारण निज हर करा, पूछहि सब सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। जब सखी वहां पर गई सीता जी के समक्ष, तो वह पूरा पुलकित थी, आंखों में आंसुएं थी और बहुत खुश थी। तब सभी सखी ने उससे पूछ रही थी कि तुम क्यों इतना खुश हो। चुप रहिए। देखन बागु कुंवर दौआए, बैठी तोर सब भात सुहाए, श्याम गौर सीता बखानी, उन्होंने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार के सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की ही नेत्रों की वाणी नहीं है। सुनी हरती सब सखी सयानी, अत्युत कंठ जानी, एक काहिन बसुत दयानी,
असुनय के मुनि संग आएगा। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, वो वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। एक सखी कह रही है, जिन्होंने जरूप मोहन डारी अकिन्न सब बस नगर नर नारी बरन छवि जाता सब लोग अब देखेंगे और उन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। जहाँ जहाँ सब लोग उन्हीं को छवि वर्णन कर रहे हैं, इतना सुंदर है, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। सीता जी को सखी लोग समझा रही है। तासु बचन अति सुहानी तरस लागी लोचन अकुलानी प्रीति पुरातन लखन न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे। दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी के आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरि श्री नारद वचन पद नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर से इस तरह देख रही है मानो डरे हुए मृग छावनी इधर उधर देख रही हो। नारद जी ने भविष्यवाणी बता दिए थे कि तुम्हें राम नाम के जो होंगे भगवान उन्हीं से। भगवान की जय, बम बम भोलेनाथ की जय। अब आगे सुनाएंगे माता सीता को दर्शन।